नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बागेश्वर धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए विख्यात है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि रही है। लोगों में ऐसी आस्था है कि बागेश्वर धाम में दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में बालाजी के आशीर्वाद से इंग्लैंड लिसेस्टर में एक दंपत्ति के घर हुआ साक्षात हनुमान जी जैसा दिखने वाला बच्चा। इस चमत्कार को देखकर सभी भक्त बालाजी की भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र स्थान है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें तो वो यही कहते हैं कि ये सब कुछ तो बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है। वो खुद कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रम से ही संभव हो पाया है। आप बागेश्वर धाम सरकार से दिव्य दरबार में मिल सकते हैं, क्योंकि दिव्य दरबार ही धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने का मौका पाने का एकमात्र तरीका है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे श्री हनुमान कथा के लिए। वहां पर एक नव विवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था, लेकिन उनके घर वालों को इन सब पे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। दोस्तों, महिला बार बार गर्भ से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर वो हनुमान जी की कथा में आई और अपनी अर्जी लगाई, जिस पर गुरुदेव जी यानी बागेश्वर बाबा ने कहा, जाओ कि साक्षात हनुमान जी आपके घर पधारेंगे। ये सुनकर कपल गुरुदेव के पैरों में गिरकर रोने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं। वो दावा करते हैं कि उस तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम या बच्चे की प्राप्ति जैसे मामले में एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो को शेयर किया था। इसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई। उसके परिवार में अर्जी लगने के बाद बच्चे का जन्म हुआ था। खास बात यह है दोस्तों कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चा पढ़ते वक्त किया था। महिला बताती है कि उसके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अर्जी लगाने आए थे। 3 महीने वे बागेश्वर धाम ही रहे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बालाजी ने उनकी सुन ली। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बच्चे का नाम घनश्याम रखा। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घनश्याम इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चे का रंग भगवान श्याम जैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुनी है वैसे ही वो सबकी सुने। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव घड़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा करनी शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या फिर नहीं। इनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। ऐसे में यदि आप भी बागेश्वर धाम में यकीन रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।